यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। इतनी महामहिमा को सुनकर, शास्त्रों से और संतों से बारंबार सुनकर पढ़कर भी जो उस नाम रूपी धन का संचय नहीं करता, वो मनुष्य महान मूर्ख है, बुद्धू है, इस पृथ्वी का बोझ है। बहाना समय का बनाता है, बहाना परिस्थितियों का बनाता है, परंतु नाम में कोई बहाना नहीं चलता। भगवान का नाम हर समय हर परिस्थिति में लिया जा सकता है। एक तरफ तो भयंकर समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, फालतू की बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं खड़े रहते हैं, प्रमाद आलस और निरर्थक चेष्टाओं में कितना भारी समय जा रहा है। अगर प्रमाद आलस और निंदा में जाने वाले इस निरर्थक और दुष्परिणामकारी समय का पूरा सदुपयोग भगवान के नाम में किया जाए तो मनुष्य परिवर्तित हो जाए, देव बन जाए। भगवती गोमाता की चरणों में रहकर भगवान के नामामृत का पान किया जाए तो क्या जीवन धन्य हो। परवारे मूढ़ मनुष्य दुर्बुद्ध, तू ऐसा संयोग पाकर भी भगवान के नामामृत का पान और गोमाता की समर्पण और श्रद्धा पूर्वक सेवा करके उस अद्भुत और अविनाशी फल की प्राप्ति से वंचित रह रहा है। अभागा, कब चेत आएगा, कैसा मंगलमय कल्याणमय संयोग तेरे को प्राप्त हुआ है, फिर भी तू अपने समय को आलस्य में, प्रमाद में, निरर्थक चेष्टाओं में, इधर इधर की बातों में और दूसरों के दोष देखने में नष्ट कर रहा है। धिक्कार है तेरे को, भूल होगी। ईश्वर ने तुझे मनुष्य बना दिया, तेरे से तो प्रकृति के आश्रित रहने वाले दूसरे मुख प्राणी बहुत अच्छे, वे प्रकृति के नियमों अनुसार चल के प्रकृति में कोई क्षति नहीं पहुंचाते। तेरे को मनुष्य बनाया तो जगह जगह गंदगी फैलाता फिरता है, अपने सोच से, पेशाब से, अपनी झूठी और असभ्य शब्दों और भाषाओं से, अपने कुविचारों से और अपनी दुर्भावनाओं से, अपने दोष दर्शन से तू इस पृथ्वी पे और ब्रह्मांड में, संसार में दोष विष फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। प्राणी तो घूमते हैं तो यहाँ पर खाद होती है, स्वच्छता होती है, शुद्धि करते हैं। छोटे छोटे पक्षी भी घूमते हैं, एक दूसरे को चौंकते हैं, ठिकाने लगाते हैं। इस तरह सभी लोग सृष्टि का हित कर रहे हैं, पर मनुष्य गंदगी फैला रहा है, दूसरे सफाई कर रहे हैं। तो ऐसा गंदगी फैलाने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पे बड़ा मनुष्य शरीर उसको बेकार मिला, पर वास्तव में मनुष्य शरीर तो पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के अंदर और अपने अंदर सारी गंदगी को मिटा के परम पवित्र बनने के लिए मिला था। जो पवित्र लोग होते हैं उनका चित्त शांत रहता है। जो जीवन में पवित्रता प्राप्त करता है उसके अंदर रस की अभिव्यक्ति होती है, वो संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, जैसे गौ माता रहती है। देखिए गौ माता कैसे रहती है। गौ माता त्रिलोकी का महान एक योगेश्वर प्राणी है। वो नित्य समाधि में स्थित रहती है, ब्रह्मस्थ रहती हैं, योगस्थ रहती हैं। उनकी पलकें बहुत कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। सब कुछ व्यवहार करते हुए भी, इतनी सभानता रखते हुए, सतर्कता रखते हुए भी वो निरंतर नित्य योग में, समाधि में, सहज समाधि में स्थित रहती है। तभी तो गोमाता के माध्यम से सतोगुण का सर्जन होकर संसार को वो सतोगुण प्रकाश प्राप्त होता है।
उस समाधि से, उस अवस्था से ही गोमाता में सतों का सर्जन अथवा सतों का निर्माण होता है। ये बड़ी गहरी बात है, समझने में मानव जाति को भी देर लगेगी। वो गाय को समझाए नहीं, गाय को वो निरा दूध देने वाला पशु समझता है और उसके साथ व्यवहार करता है दीवारों के जैसा, जड़ के जैसा। गाय को पशु मानने वाला वो मनुष्य खुद पशु है। गाय कभी पशु नहीं हो सकता। वह योगेश्वरों का भी महायोगेश्वर दिव्य प्राणी है। वह भगवती पराम्बा शक्ति का एक दिव्य चिन्मय स्वरूप है इस पृथ्वी पर। उसको पशु मानना, हो देखा, अरे मनुष्य तो पापों के बोझ से दब रहा है, ऐसी पवित्र गोमाता को पशु मान रहा है। तेरी बुद्धि की पशुता को धिक्कार है और इसी कारण तू दारिद्र्य होकर भटक रहा है बार बार जन्म मरण के चक्कर में। और इस जीवन में भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं और कष्टों को भोग रहा है। ये उसी का दुष्परिणाम है जो तूने गोमाता का आश्चर्य पाकर भी उसके स्वरूप को नहीं समझा, उसका आदर नहीं कर सका और उसकी मिलने वाली कृपा को प्राप्त नहीं कर सका, अभागा रह गया। गोमाता अद्भुत कृपा की मूर्ति है। वह ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति और भगवत प्राप्ति देने में पूर्ण समर्थ है, क्योंकि वो स्वयं समाधि स्थित है, नित्य सहज समाधि। अरे संतों, सहज समाधि भली जिस दिन लगी गुरु प्रताप से फिर कभी नहीं टली, ऐसी निरंतर समाधि गोमाता को लगी रहती है। समाधि उसी को कहते हैं जो पूर्ण सावधानी, पवित्रता, एकाग्रता और शुद्धता रहे, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि किसी बेहोशी का नाम नहीं है, समाधि किसी जड़ वृक्ष का दीवार का नाम नहीं है। समाधि संपूर्ण होश का नाम है, एकाग्रता का नाम है, अचलता का नाम है। ऐसी समाधि में गोमाता स्थित है और इसी कारण गोमाता में उस समाधि की अवस्था में ही सतोगुण का सर्जन होता है, सतोगुण का निर्माण होता है। और फिर वह सतोगुण गोबर, गोमूत्र, दूध और उनके रोम रोम से चलने वाले परमाणु तथा उनकी निश्वास से त्रिलोकी को प्राप्त होता है, जिसमें देव, ऋषि, मनुष्य और अन्य प्राणी सभी को पोषण प्राप्त होता है। ऐसा अद्भुत चिन्मय देवाधिदेव गोमाता को पशु मानना भैया बहुत बड़ी भूल है, बड़ा धोखा है। इस कारण गोमाता की सेवा उस भाव से होगी तो ऐसा लाभ होगा, और ऐसे भाव से, पशु भाव से होगी तो ऐसा लाभ होगा। भाई, पहाड़ में से पत्थर तोड़ के लाया जाता है, एक पत्थर को सुंदर शिल्पकार एक प्रतिमा के रूप में परिवर्तित करता है और वो देव मंदिर में स्थापित होके उनके सामने हम लोग अपने श्रद्धा पूर्वक अपना समर्पण सुमन उनके चरणों में रखते हैं और हमारी मनोइच्छाओं की पूर्ति होती है। और एक पत्थर जहां सोच जाते हैं, लघु शंका जाते हैं, वहां लगा हुआ है। वहां जाके तुम कोई प्रणाम, नमस्कार, दंडवत पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तुम्हारा ऐसा भाव बन नहीं सकता। और एक वो जो देव स्थान में रखा है, वहां तुम्हारा भगवत भाव होने के कारण तुम उनके सामने समर्पण के सुमन अर्पित कर सकते हो। श्रद्धा के सुमन अपनी आत्मा को और अपने उद्गारों को उनके चरणों में अर्पित कर सकते हो। इसी तरह गाय को पशु मानने वाला गाय के लाभ से वंचित रहेगा, और गो को देव मानने वाला, भगवान का स्वरूप मानने वाला गाय से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होगा। सज्जनों, गो माता साक्षात नारायण स्वरूपा है। संतों का, ऋषियों का मत है कि भगवान नारायण में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। उनके दिव्य गुणों को देखा जाए तो जो ऐश्वर्य और माधुर्य भगवान में है, वही वह ऐश्वर्य और माधुर्य
पूज्य गो माता में भी विद्यमान है। इसलिए गो और गोविंद दो न हो के एक है, अभिन्न है। ऐसी गो माता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक उसकी सेवा की जरूरत हो तब तक सेवा करो, और जब सेवा पूरी हो जाए तो इधर उधर की बातें मत करो, भगवान के नाम का जप करो। उस गोविंद को, उस परमात्मा को पुकारो जो सच्चित आनंद है, जिनके आने से सब प्रकार के दारिद्र्य, दुख, अनंत कष्ट, रोग, शोक, संकट, भय सब के सब मिट के मानव कृतार्थ और भैया प्राप्त्यार्थ होता है। ऐसा वह सच्चिदानंद घन प्रभु गो सेवा और उनकी नाम के पुकार से तुम्हारे पास दौड़ा आएगा। अगर उठा सको इस लाभ, इस मौके के लाभ को तो उठा लो, नहीं तो भैया सब में जाने के बाद पश्चाताप होगा और जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि भावनाओं जब तक पवित्र नहीं होती है तब तक किसी भी स्थान पे रहने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे कई लोग गंगा के किनारे ही रहते हैं, वहीं जन्मते वहीं मरते हैं, पर उनकी भावनाओं शुद्ध न होने के कारण गंगा का लाभ नहीं उठा पाते। और एक हजारों कोस दूर रहने वाला यात्री गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रखने वाला भक्त गंगा मैया से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। इसी तरह भैया गायों के बीच में रहो, संतों के बीच में रहो, या किसी लोक में, पताल में, पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में रहो, जब तक भावनाओं शुद्ध नहीं होगी, लक्ष्य पवित्र नहीं होगा, तो भैया कोई लाभ होने वाला नहीं है। बारंबार वही कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पतंग, इनकी तरह गीदड़, सुअर और बंदरों की तरह जन्मो, मरो, उत्पन्न हो और नष्ट हो, सुख दुख को भोगो। अभी कितने मच्छर चिचड़ यहाँ खड़े थे, ये एक दिन में उत्पन्न हो जाते हैं, दूसरे दिन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनि में ये आत्मा भटकती रहेगी और जहाँ जो भी योनि मिलेगी वहाँ वो ही मानेगी। मच्छर की योनि मिलेगी तो अपने को मच्छर मानेगी, और गद्दे की योनि मिलेगी तो अपने को गद्दे मानेगा, और कीड़ा की योनि मिलेगा तो भैया अपने को कीड़ा मानेगा और गंदगी में रहेगा। गंदगी को कीड़ो बेचारो मानत गंदगी में आनंदगी, ये माया का मजदूर प्यारे क्या जाने बंदगी। ये कीड़ा जिस तरह गंदगी का कीड़ा गंदगी से अलग करने पर भी वापस गंदगी में घुसता है, ऐसे जो मनुष्य माया से मोहित हो रहा है, अंधा हो रहा है, कौन सी माया क्या बेसमझी मूर्खता, इसी को माया कहते हैं। इस मूर्खता से जो समय की बर्बादी और इधर उधर चित्त का जो भटकाव है, दुर्वासनाएं, दुर्भावनाएं हैं, ये सब माया है। ऐसा मजदूर बेचारा क्या समझे कि क्या बंधन है। उनको जैसे कीड़ा को बार बार उस तरफ लाते तो वापस खींच के उधर जाता है, ऐसे ही इस तरह का प्राणी बारंबार संत और शास्त्रों के द्वारा उस तरफ खींचने पर भी, उस आनंद की ओर खींचने पर भी, गंदगी से बाहर खींचने पर भी वापस गंदगी में जाके घुसता है, क्योंकि उस गंदगी में ही वो आनंदगी मानता है, उसी में वो आनंद मानता है। इस तरह ये जीव जिस योनि में जाएगा वहां उसी रूप में, उसी शरीर में और उसी परिस्थितियों में सुख मानेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा और अनंत काल तक भटकता आ रहा है। पता नहीं भैया आगे कब तक भटकेगा, जब तक इसके अंदर मांग है। कौन सी मांग? सभी देहधारी प्राणियों की एक ही मांग है, वह एक ही मांग है। उसको शब्दों में नहीं कहा जाता, पर वह मांग एक ही है। वो अलग अलग चेष्टाओं, भावों और मनुष्य होने के नाते बोलने से भी व्यक्त करते हैं। दूसरे प्राणी दूसरी चेष्टाओं, भावनाओं और उनसे अपने उस मांग को व्यक्त करते हैं। वह मांग सबकी एक है, पर मांग पूर्ति के लिए बेचारे अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग शरीर में रहकर ऐसे साधनों का, जो मांग प्राप्ति का साधन है, मुख्य साधन को न समझकर दूसरे किसी साधनों को ही साध्य समझ बैठते हैं और उसी मांग पूर्ति का सहारा मानते हैं। पर मांग पूर्ति होती नहीं, फिर मर जाते, फिर जन्मते हैं। जब तक मांग बनी रहेगी तब तक बार बार जन्मना ही होगा। बिना जन्म
और बिना शरीर मांग पूरी होगी नहीं। मानव शरीर जब मिलता है तो वो मांग पूरी होती है। वो ऐसी मांग है दूसरी योनियों में पूरी होनी असंभव है। दूसरी योनियों तो केवल भोग भोगने के लिए है, और ये जो है मनुष्य योनि है, ये कर्म योनि है, ये साधन योनि है। ये साधना करने के लिए, कर्म करने के लिए, नया साधन करने के लिए प्राप्त हुई है। और नए साधन में यही है कि भैया शरीर से शरीर तन दूसरों की सेवा में लगाओ, शरीर दूसरों की सेवा में लगाओ, और भैया अपनी बुद्धि को, विचार को अपने आत्म निरीक्षण में लगाओ तथा अपने मन को प्रभु में लगाओ। माने शरीर से जगत की सेवा करो और अपने विवेक से ज्ञान को उपलब्ध हो, तथा भैया अपने हृदय से प्रेम से प्रभु को प्रसन्नता प्रदान करो, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। तीनों चीजें तुम्हें प्राप्त है, शरीर भी प्राप्त है, हृदय भी प्राप्त है और बुद्धि भी प्राप्त है। बुद्धि से खुद सोच समझ के चलो, अपना निर्णय अपने लिए करो। बुद्धि ही तुम्हारा नेत्र है, पर वो बुद्धि नहीं, जागृत बुद्धि। और बुद्धि जागृत होती है भैया भगवान की स्मृति से। बिना भगवान की स्मृति किसी की भी बुद्धि जागृत नहीं हुई। बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, बुद्धि ऐसी तीव्र और दृढ़ हो जाएगी, पर जागृत भगवान की स्मृति के बिना बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। इसलिए भगवत स्मृति के लिए गौ माता की सेवा और भगवान नाम का जप करके और उस स्मृति की मांग करो। निश्चित रूप से वह भगवत स्मृति सभी को मांग करने वाले को प्राप्त हो सकती है। उसमें कोई जाति, वर्ण, ऊंच नीच, आश्रम, यहाँ कोई भेद नहीं है। देश काल का जो जब जैसी उसके अंदर उसकी मांग जगेगी, भूख जगेगी, उस प्रभु की और प्रेम और प्रीति जगेगी, वो उसको मिलेगा। वहाँ कोई पद नहीं, कोई बुद्धि की बढ़ाई नहीं, किसी तरह का भेद नहीं है। शर्त एक ही है, अंदर ऐसी ज्वाला जगे, अंदर भूख जगे, मांग जगे, उससे प्रेम जगे, अकारण ही वो मीठा लगने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए, तो स्मृति जग जाए। और ऐसी स्मृति जागृत पुरुष त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। खुद तो पवित्र होता है, दूसरों को भी पवित्र करता है। और जब इस तरह का जीवन सफल होवे, तभी ये मनुष्य जीवन धन्य है। और पृथ्वी के लिए ये मनुष्य जीवन श्रृंगार है। अन्यथा ये मनुष्य शरीर इस पृथ्वी का बोझ और गंदगी फैलाने वाला केवल रोबोट, दूसरों का अहित करने वाला एक महान भयंकर दुष्ट रोबोट है। जब तक वो भगवत स्मृति और भगवान के नाते सभी को अपना मानकर विचरण नहीं करेगा, तब तक वो दूसरों का अहित करता रहेगा। इसलिए सारी की सारी सृष्टि को भगवान की संपत्ति मानो, उसका परिवार मानो, और भगवान के नाते सबको अपना मानो। गौ माता तो पूज्या और सेव्या है, पर हर प्राणी के साथ, मनुष्यों की बात तो हो गई, हर प्राणी के साथ में ऐसा व्यवहार करो जैसे वो तुम्हारे भगवान का कोई प्यारा पात्र हो, तुम्हारा संबंधी हो। वृक्ष के साथ भी और वस्तुओं के साथ भी प्रेममय व्यवहार करो। सबके साथ प्रेममय व्यवहार करना सीखो, तो क्रोध का अंत होगा और प्रीति की प्राप्ति होगी और भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि भगवान की प्राप्ति प्रेम से ही होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जान निहारा। गो भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। जिसको समझना हो, जानना हो, कोई जानने वाला हो तो जान जाओ, समझ जाओ, होश में आ जाओ और अपने जीवन को कृतार्थ कर दो। कितनी अद्भुत बात है कि कोई भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, आश्रम का भेद नहीं, घर छोड़ना नहीं, देश नहीं छोड़ना, किसी तरह का भेद न हो के केवल भावों को बदलकर ऐसे प्रभु को पाया जा सके। प्रेम तो सभी करते हैं, पर प्रेम करते हो शरीर से, प्रेम करते हो वस्तुओं से, प्रेम करते हो रुपयों से, प्रेम करते हो मान से,
प्रेम करते हो बड़ाई से और प्रेम करते हो सांसारिक सुख से, तो वहां तुम्हें कुछ मिलता तो है नहीं, दुख जरूर मिलता है। प्रेम का फल तो आनंद होना चाहिए, पर तुम्हें आनंद नहीं, केवल दुख मिलता है। दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। वे प्रेम करने योग्य चीजें है ही नहीं, क्योंकि वे सदा हमारे साथ नहीं रहेगी। न शरीर एक जैसा स्वस्थ निरोग और एक ही अवस्था में हमारे साथ रहेगा, न कोई वस्तु हमारे साथ रहेगी, न कोई एक परिस्थिति हमारे साथ रहेगी, न कोई ऐसा सुख हमारे साथ हर समय रह सकता है। हमारे साथ जो हर समय रहने वाली चीज है, हर समय रहने वाली जो वस्तु है, उससे प्रेम करेंगे तो भैया हमारा वो साथ निभाएगी और उससे हमें आनंद मिलेगा। जिस वस्तु में आनंद हो, बेचारे संसार में तो खुद ही दुख ही दुख है, आनंद है ही नहीं, वो तुम्हें क्या आनंद देगा? वो तो बेचारा लुखा भिखारी है। इस संसार का जो दाता है, जिसके अंदर ये पैदा हो रहा है, सब में जो व्याप्त है, उसको वह सच्चिदानंदमय है, उसकी झलक से पूरी सृष्टि को कहीं सुख शांति आदि का अनुभव हो रहा है। उससे प्रेम करो तो वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, वास्तविक रसमय जीवन प्राप्त होगा। आहा, कैसा जीवन होगा वो? वह अद्भुत जीवन होगा, वह ऐसा जीवन होगा कि उसके जीवन में देखिए ऐसे जीवन को। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।